अरे आप अभी क्यों बैठ गए? बस ये थोड़ा सा काम और बचा है, इसे और निपटा कर तभी बैठ जाते। छाया, हम गरीब लोगों की जिंदगी में कभी काम निपटा है जो आज निपट जाएगा? नहीं निपट सकता। हमें तो सारी जिंदगी ही काम करना पड़ेगा। और रही बात बैठने की, तो सुनो, हम बैठने के लिए जिंदगी को तो रोक नहीं सकते, काम को तो रोक सकते हैं। बस इसीलिए मैं बैठ गया। आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन जिंदगी जीने के लिए काम करना भी तो जरूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे हो सकता है? या फिर हो सकता है? अगर हो सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो काम, आराम से बैठ जाओ। नहीं छाया, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। चलो आओ, और इस काम को निपटा कर हम घर चलाएंगे। ठीक है, चलो। छाया, क्या आज चाय बनाई है तुमने या नहीं? ये लो, पर चाय में चीनी थोड़ी कम है, क्योंकि चीनी नहीं थी और चीनी लाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। छाया, हम अमीर लोग तो है नहीं, गरीब लोग हैं। मैं ऐसी ही चाय पी लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, आपकी बात सही है। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। कह तो तुम सही रही हो छाया, लेकिन मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें ये गरीबी में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी, और हम इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी गरीब के गरीब ही रहते हैं। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। और पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए। छाया, तुम सच कह रही हो। हमारे लिए एक दूसरे का साथ और विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं जिंदगी से हार चुका होता। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी से हार जाएं। हमें जिंदगी से लड़ना है और आगे बढ़ना है। छाया, तुम्हारी बातों से ना मुझे एक रोज नया आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। देखिए, इंसान के अंदर हौसला होना बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर विश्वास रखो कि हम बुलंदी पर पहुंचेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। अब चलिए, अब हमें काम पर भी तो जाना है। ठीक कह रही हो, मैं ही चाय पी लूं, फिर चलते हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी से चाय पी लीजिए, क्योंकि शाम को आते समय हमें घर का राशन भी लेकर आना है। कुछ भी नहीं है घर में, सब कुछ खत्म हो चुका है। छाया, आज तो मैं बहुत थक गया खेतों में। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? हम यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन तू बता, तू अपनी पत्नी को लेकर इधर कहाँ जा रहा है? या तू भी हमारी तरह मौज मस्ती कर रहा है? तू भी क्या भाई, मौज मस्ती करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। और ये ठहरा गरीब, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हम तुम्हारी तरह मौज मस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी औकात ही नहीं है। हम तो अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। क्या घर वापस जा रहा था? इसका मतलब तू अपनी पत्नी पे भी मजदूरी कराता है। तुझे शर्म नहीं आती? औरत की कमाई खाते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्यों? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? क्या औरत काम नहीं कर सकती? औरत हर वो एक काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है, और इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे औरत ना कर सके। समझे तुम लोग? इसलिए अपनी ये घटिया सोच बदलो और अच्छी सोच रखा करो। अच्छा, हमारी सोच घटिया है तो तूने अपने पति से पूछा है कि इसकी सोच कैसी है, जो तू हमारी सोच घटिया बता रही है? और हाँ, इससे एक बात और पूछना, ये तेरे साथ काम करता है तो इसे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी, ये कभी पूछा है तूने इससे, जो तू हमसे सोच की बात कर रही है?
तुम लोग ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे हालचाल पूछने के लिए आए हो या मेरी बेइज्जती करने के लिए जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों, हम क्या तेरे रिश्तेदार लगते हैं जो हम तेरे हालचाल पूछेंगे? तू दिख गया तो हम यहाँ पर रुक गए। और रही बात बेइज्जती की, तो बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो तू क्यों बुरा मान रहा है? इसका मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों की इज्जत होती है, गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है? अरे नहीं नहीं, इज्जत गरीबों की भी होती है, तेरी भी है। लेकिन तुझे पता है कितनी इज्जत है तेरी? जितनी कुत्तों की होती है, समझा तू? और एक बात बता, कुत्ता कभी किसी बात का बुरा मानता नहीं मानता, तो फिर तू क्यों बुरा मान रहा है? और तेरे साथ कोई ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, तेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। पहले क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ हूँ और मेरे ही सामने मेरे पति की बेइज्जती करोगे, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बर्दाश्त नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? बोलना, क्या करेगी तू? ये करूँगी, समझा? या समझाऊँ दोबारा से? और तुम लोग अगर आज के बाद हमारे साथ ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, समझे? चलो जी, अब हम चलते हैं। इसने तुझे थप्पड़ मारा? रुक तू, अभी इसे इसकी असली औकात अभी दिखाता हूँ। नहीं, जाने दे इन्हें। इसने तुझे थप्पड़ मारा है और मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना तुझसे, जाने दे तो जाने दे, समझ मेरी बात को। यार तू भी चल कर। अरे छाया, तुम अकेली हो यहाँ पर? मोहन कहाँ है? अरे साहब, आप वो तो दूसरे खेत पर देखने गए हैं। क्यों, कुछ काम था क्या आपको उनसे? आ रहे होंगे वो काम तो वैसे कुछ नहीं था, मैं कुछ काम से ना बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पैसे हैं मजदूरी के, तो वो पैसे देकर ही जाऊँ, क्योंकि मुझे दिन लग गए तो तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे, और तुम्हें तो पैसों की ज़रूरत हर वक्त रहती है, तो वही देने आया हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर मोहन नहीं है तो तुम ले लो ये पैसे। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, ये पैसे मैं रख लेती हूँ। लेकिन साहब, आप जा कहाँ रहे हो? वो ज़मीन है ना हमारे खेत के बराबर से, उसे मैं लेना चाहता था, बस इसी सिलसिले में मालिक से बात करने जा रहा हूँ। अगर वो ज़मीन मुझे मिल गई ना तो अच्छा रहेगा, अच्छी ज़मीन है और खेत के बराबर भी है। साहब, आप फिक्र मत करो, आपको वो ज़मीन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप हमारे जैसे गरीबों की बहुत मदद करते हैं और हमारे जैसे मज़दूरों को बिना मांगे ही उनकी मजदूरी दे देते हैं। पता है साहब आपको, आज हमारे घर में राशन पानी कुछ भी नहीं था। हमने ये सोचा था कि हम शाम को अपने घर जाएंगे तो राशन लेकर जाएंगे, और देखो आपने हमें बिना मांगे ही हमारी मजदूरी दे दी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैसे तुम्हारा हक है और मैं किसी का हक नहीं मार सकता, क्योंकि तुम काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें मजदूरी दे रहा हूँ, बिना काम के थोड़ी दे रहा हूँ। ये तुम्हारे हैं तो तुम्हें दे रहा हूँ। साहब, अगर आपकी तरह सभी लोगों की सोच अच्छी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम गरीबों से बहुत नफरत करते हैं। देखो दूसरे लोगों की सोच क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए तो सिर्फ अपनी सोच से, और हम दूसरों की सोच थोड़ी बदल सकते हैं, लेकिन अपनी बदल सकते हैं। तो पहले खुद की सोच बदलनी चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ बस। आपकी बात सही है साहब,
हम दूसरे को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब, हमें खुद को ही बदलना चाहिए। ठीक है तो छाया मैं चलता हूँ। मोहन आ जाए तो उसे बता देना कि मैंने उसकी मजदूरी के पैसे दे दिए हैं। ठीक है? ठीक है साहब। अरे छाया, तुम एक काम करो, ये लो थैला और तुम घर के लिए जाओ। मुझे एक काम याद आ गया, मैं उस काम को निपटा कर जल्दी से घर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, आप जाओ और जल्दी से घर वापसी आ जाना। मैं आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। ठीक है, तुम जाओ घर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तू ये बता, हम यहाँ इतनी देर से क्यों रुके हैं? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? चल ना। चलेंगे आज उस साली 2 टके की औरत के लिए ये पता चल जाएगा कि हम पर हाथ उठाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। भाई एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस मोहन पर आ रहा है, क्योंकि उसके ही सामने उसकी पत्नी ने हम पर हाथ उठाया। उसने कुछ नहीं कहा, उसे कुछ कहना चाहिए था। इसलिए सबक हमें उसकी पत्नी को नहीं, उसे पहले सिखाना चाहिए। नहीं, सबक तो पहले हम उसकी पत्नी को ही सिखाएंगे, उसको तो हम फिर किसी दिन बाद में देखेंगे। देख, उसकी पत्नी आ रही है, आज इसको सबक सिखा ही देंगे। रुक, और आज अकेली कहाँ है तेरा वो गरीब पति? तूने कहीं उसको छोड़ तो नहीं दिया? देखो, पतियों को छोड़ना हमारा चरित्र नहीं है। तुम्हारे घर में जो लेडीजें हैं उनका चरित्र ऐसा होगा। और हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पैसों के लिए अपना चरित्र नहीं बदलते। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की औरतों के चरित्र पर उंगली उठाने की? अपनी औकात में रह ले, समझी? मैं गरीब हूँ तो तुमने मुझ में थप्पड़ मार दिया। अगर मैं अमीर होती तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मुझ पर हाथ उठाने की। और रही बात औकात की, तो मैं तो अपनी औकात में ही हूँ, औकात में तो तुम दोनों नहीं हो। इसीलिए तो तुम दोनों ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। ओए सुन, तो जैसी 2 कौड़ी की औरत पर हाथ उठाने के लिए औकात की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ना हम लोगों को जानवर समान हो, और जानवर को अपने बस में करने के लिए हाथ उठाना तो पड़ता है, और वही हम कर रहे हैं। तुमने जो मेरे साथ बदतमीजी की उसका कुछ नहीं, और मैंने जरा सा तुम्हारी घर की लेडीजों के बारे में क्या बोल दिया, तुमने मुझ में थप्पड़ मार दिया और ऊपर से मुझे जानवर भी कह रहे हो। ये सही नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं। हम भी इंसान हैं। फिर क्यों करते हो इतना भेदभाव और क्यों सताते हो हम गरीबों को ही इतना? अगर तुम गरीबों को नहीं सताया गया तो तुम गरीब लोग अपनी हैसियत के खिलाफ चले जाते हो और तुम गलती कर बैठते हो। उस गलती को सुधारने के लिए तुम जैसे गरीबों के साथ हम ऐसा ही सलूक करते हैं। इसका मतलब तुम लोग गलती रोकने के लिए हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हो। चलो ठीक है, लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ कि अभी मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कोई भी गलती नहीं की, लेकिन तुमने फिर भी मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तूने गलती की है तभी तो थप्पड़ मारा है तुझे, बिना गलती के नहीं मारा है। और सुन, गलती तूने बहुत पहले कर दी हम लोगों में थप्पड़ मारकर, उसी गलती की सजा है ये। सुनो, उस दिन मैंने तुम पर हाथ इसलिए उठाया था ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि किसी भी पत्नी के सामने उसके पति की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गरीब की पत्नी हो या फिर अमीर की। कोई भी पत्नी अपनी आंखों के सामने अपने पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। तू फालतू ज्ञान मत दे। इस थैले में देखा क्या है? इस थैले को हाथ मत लगाना। इस थैले में मेरे घर का राशन है, और हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अरे चली जाना, अगर तू चली जाएगी तो हम सबक किसे सिखाएंगे? तुझे सबक सिखाने के लिए ही तो हमने रोका है। नहीं, जाने दे, अब ये सबक सीख चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसमें मेरे घर का राशन था और तुमने ये फेंक दिया। अभी तो राशन ही फेंका है। हमसे उलझने वालों का हम जीना हराम कर देते हैं, तेरा भी कर देंगे। आगे आगे देख होता है क्या। चल भाई, चलती है।
ये छाया यहाँ पर क्या कर रही है और अभी तक घर पर नहीं गई? चल कर देखता हूँ। छाया, हाँ क्या हुआ? रो क्यों रही हो? उठो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? अब आपको मैं क्या बताऊं? मैं यहाँ से राशन का थैला लेकर जा रही थी, मुझे वो 2 लफंगे मिल गए और उन्होंने मेरा राशन का थैला छिनाकर मेरा थैला फेंक दिया और सारा राशन फैल गया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर उन कमीनों ने हमारा राशन फेंक दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों बैठी रही? तुम तो घर चली जाती। मैं घर कैसे जाती? मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि आप जब घर आएंगे तो मैं खाना बना कर रखूंगी। जब उन कमीनों ने मेरा सारा राशन फेंक ही दिया था तो मैं घर जाकर खाना कैसे बनाती? इसीलिए मैं घर नहीं गई। और आपको पता है उन लोगों ने मुझे थप्पड़ भी मारा और मेरे साथ बदतमीजी भी की। उन कुत्तों को एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और मैं भी उन्हें सबक सिखा के आता हूँ। जा रहा हूँ मैं। रुकिए जी, रहने दीजिए। जो उन्होंने किया वो ठीक है, अब हम अपने घर चलते हैं। चलो। नहीं छाया, उन्हें उनकी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। अगर मेरे साथ बदतमीजी करते तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। आज मैं जान से मार दूंगा। देखिए जी, वो बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। चलो हम अपने घर चलते हैं, हमारे लिए अपने घर जाना ही ठीक होगा। देखो छाया, उन लोगों को अगर इस समय सबक नहीं सिखाया तो वो आगे से भी ऐसी बदतमीजी करेंगे किसी के साथ। आज अगर हम लोगों ने उन लोगों को जवाब नहीं दिया तो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो आगे से हमारे साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं। जाने दो इसीलिए मुझे। देखो हम गरीब हैं, हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें कोई ना कोई जवाब देने वाला भी जरूर आएगा। इसलिए आप मेरी बात मानो और घर चलो। चलो।